स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के अंदर एग्जाम्पल 7th को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो आज की वीडियो में बेसिकली हम दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, 7th और 8th। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंसेप्ट जो है वो सेम है। लास्ट वीडियो में हमने दो 5th और 6th एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, उन दोनों का कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम था। वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी उससे पहले भी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। अब इसकी स्टेटमेंट देखिए, डरना मत, बहुत आसान है, कहानी सी बनाई हुई है। 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 आर गर्ल्स 15 आर बॉयज़। साथ साथ बना लेते हैं कि 40 बच्चे हैं क्लास 10th में, जिसमें 25 गर्ल्स हैं और 15 जो हैं वो बॉयज़ हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आप ये मान के चलो कि क्लास में उसको एक रिप्रेजेंटेटिव, मान लो एक मॉनिटर की सिलेक्शन करनी है। शी राइट्स दी, उसको लगा कि सबको इक्वल चांस देने चाहिए, टीचर को लगा। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड एंड कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। अब टीचर ने क्या किया, 40 के 40 बच्चों के नाम जो हैं वो डिफरेंट कार्ड, मतलब एक बच्चे का नाम एक कार्ड पर, एक बच्चे का नाम एक कार्ड पर लिख लिया, और सभी कार्ड्स जो हैं वो ऊपर से देखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टर्स देम थॉरली। मतलब उसने कार्ड्स को एक मतलब कि बैग में डाल लिया और बैग को अच्छे से मिक्स कर लिया, जो जो हम नॉर्मली बच्चे भी हम भी करते हैं। जब भी ऐसी कोई गेम होती है तो हम कहते हैं कार्ड्स को अच्छी तरह शफल कर लो, अच्छे से हिला लो। ठीक है। शी देन ड्राज वन कार्ड फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल, नेम ऑफ बॉय। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हो बॉल्स वाले क्वेश्चन से, कि बैग में दो तरह की बॉल्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है। ठीक है। मान लो ये ग्रीन बॉल है, मान लो ये ब्लू बॉल है। जी से ग्रीन, ठीक है, बी से ब्लू। अब अगर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, मान लो एक बैग में 25 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, ये ग्रीन बॉल्स हैं और 15 ब्लू बॉल्स हैं। वो बोल रहे हैं कि ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो। आपको सर बहुत ईजी है, 25 बाई टोटल बॉल्स 40, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 15/40। अरे ये क्या, ये तो क्वेश्चन हमारा हो ही गया। बस यही हमारी कहानी है। इतनी बड़ी कहानी बना दी, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर। अब देखो यहाँ पर हमें, देखो ये मैंने फॉर्मेलिटी कर दी, 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज। फेवरेबल आउटकम फॉर गर्ल्स कितनी है, 25, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो गर्ल्स का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी में पता करनी है कार्ड विद गर्ल्स नेम, कि उस पर गर्ल्स का नेम लिखा हो। ठीक है, गर्ल्स नेम। अब आपको पता है इसके फेवर में 25 एंड टोटल कितनी है 40। इसको कट कर लेते हैं, तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल कितनी आ गई, 5/8। जो मैंने आपको बोला था कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25/40, मतलब 5/8। अब सेम वे से सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम फॉर बॉयज़ कितनी है, 15। ठीक है, तो कार्ड विद बॉयज़ नेम, कि उस पर बॉय का नेम होगा। ठीक है, आपको पता है बॉयज़ कितने हैं 15, टोटल कितने हैं 40। इसको भी कट कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा। तो यहाँ पर ए बॉय, तो कितना आ गया 3/8। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत आसान था। एनसीईआरटी में यहाँ पर एक कंसेप्ट को, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कंसेप्ट को भी समझाया गया है, कि देखो ये समझने वाली बात है। सोच के देखो, अगर गर्ल का कार्ड ये इसका क्या मतलब है, गर्ल का कार्ड आया, अगर इसके ऊपर मैं बार डाल दूंगा, अगर इसके मैं ऊपर बार डाल दूँ, इसका मतलब गर्ल का कार्ड नहीं है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, 1 - PG, 1 - 5/8, कितना आएगा 3/8। मतलब अगर वो गर्ल्स का कार्ड नहीं है, ऑब्वियसली बात वो बॉयज़ का हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th पढ़ते हैं। अब इसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ हुआ जो हमने अभी किया है। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल्स। अब उस बॉक्स में मार्बल हैं बॉल्स की जगह पर। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इसका मतलब ड्रॉन एट रैंडम का मतलब अचानक बाहर निकाला गया है, सोच समझ के नहीं, ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी वाइट ब्लू और रेड। लास्ट में को कंसेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताऊंगा क्वेश्चन के। अब देखो सबसे पहले आपको पता है बॉक्स में कितने देखा जाए तो उसमें 3 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं और 4 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, तो टोटल मार्बल्स कर लो एक बार। हमेशा हमें टोटल चाहिए होता है।
टोटल मार्बल्स कितने आएंगे, 3 और 2 5, 5 + 4 9 मार्बल्स। बस अब क्या है, अब हमें पहला पार्ट करना है। अब पहला जो पार्ट है वो ये है वाइट, ठीक है। अब वाइट मतलब W, ठीक है। अब वाइट के फेवर में कितने हैं 2 और टोटल मार्बल कितने हैं 9। क्वेश्चन हो भी गया। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। थोड़ा सा मतलब कि इसको समझ के कर लो कि अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन इतना आसान पेपर में तो आएगा नहीं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हमने इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्लू बॉल, ब्लू ही है ना, यस। अब ब्लू मतलब बी। अब ब्लू के फेवर में बताओ कितनी बॉल्स हैं 3, टोटल कितनी है 9। इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आप खुद से ही कर सकते हो। थर्ड पार्ट कितना है, रेड बॉल, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के फेवर में 4 है, टोटल कितनी है 9। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मुझे वो कंसेप्ट समझाना है। कई बार पेपर में जानबूझ के क्वेश्चन आ जाता है कि अगर यहाँ पर चौथा पार्ट ये लिखा हो नॉट ब्लू, अगर यहाँ पर ये लिखा हो कि नॉट ब्लू, तो आप कैसे करोगे, उसको आप ब्लू में से माइनस कर सकते हो। 1 माइनस ब्लू माइनस कर दो तो 2/3 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर वो ब्लू नहीं है तो वो वाइट और मतलब कि रेड का कम्बिनेशन हो सकता है, मतलब वाइट और रेड दोनों को ऐड कर दो 6/9 मतलब 2/3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस ब्लू बॉल, मतलब हमें ब्लू बॉल नहीं चाहिए, बार है ना, तो 1 माइनस बी। तो इस तरह से भी 2/3 आएगा। कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए, क्योंकि मुझे आपको प्रिपेयर करना है सिर्फ ये क्वेश्चंस के लिए नहीं, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।